फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ आंवले की ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आप एक बार बनाएंगे और महीने भर आराम से खा सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले आंवले को पका लेना है। मैं इसे पानी में इस तरह से डाल के पका रही हूँ। आप अगर चाहें तो इसे कुकर में भी सीटी लगा सकती हैं। 1 से 2 सीटी तक ये आराम से पक जाएगी, नहीं तो स्टीम भी कर सकते हैं। स्टीम भी करने से आंवला बहुत अच्छे से पक जाता है, पर मैं यहाँ इस तरीके से बना ले रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पानी उबल रहा है और मैं इसे अच्छी तरह से अलट पलट कर ले रही हूँ ताकि चारों साइड से आंवला अच्छी तरह से पक जाए। इस तरह से आंवले को पकाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं इसे जाली वाली ढक्कन से ढक दे रही हूँ। आंवले को पकते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इस आंवले को चेक कर लेंगे। तो आप चाहें तो इस तरह हाथों से भी इसे चेक कर सकती हैं, नहीं तो कोई चम्मच या कांटे की मदद से भी इसे कर सकती हैं। देखिए आंवला पक गया है, इसकी कलियाँ अलग हो चुकी है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और सारे आंवले को इस तरह से हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ देखिए सारे आंवले में क्रैक्स दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आंवला अच्छी तरह से पक गया है। अब यहाँ हमें सारे आंवले को निकाल के थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। अब आंवले का जो उबला हुआ पानी बच गया है, इसे हमें फेंकना नहीं है। इसे हम चाहें तो पानी के साथ मिक्स करके पी भी सकते हैं रेगुलर, या तो फिर अगर आप मेहंदी वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें भी मिक्स करके इसे बालों में आराम से लगा सकते हैं। यहाँ आंवला ठंडा हो गया है, तो हमें आंवले से उसके बीजों को अलग कर लेना है। इस तरह से हम आंवले की सारी कलियों को अलग अलग कर लेंगे। आप इस काम को करने में चाकू का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, नहीं तो हाथ से भी ये बड़े आराम से हो जाती है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, फटाफट से मैंने सारी कलियों को अलग कर लिया है। अब हमें इसे चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं तो इसके छोटे पीसेस भी बना सकते हैं। ये पूरी तरह ऑप्शनल है और आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके पीसेस कितने बड़े रख सकते हैं। और यहाँ मैंने इसे इस तरह से और बीच बीच से काट दिया है। अब इन सारे टुकड़ों को हमें एक फोर्क की मदद से हल्का हल्का मैश करना है। आप ध्यान रखिए कि हमें इसका पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है, बस हल्का हल्का हमें इसे मैश करना है। ये सारे पीसेस मैश हो गए हैं। तो अब गैस पे रखते हैं कढ़ाई और उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल आप अपनी मर्जी से चॉइस करके कोई भी ले सकते हैं जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं। अब इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच मेथी और 2 पिंच के लगभग हींग, और इसे थोड़ा सा पकने देंगे। अब साथ ही डालेंगे आधी छोटी चम्मच कलौंजी दाना, इसे अनियन सीड भी बोलते हैं। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच सौंफ। सौंफ हमें ज़्यादा डालना है, इससे इस रेसिपी में बहुत अच्छा स्वाद आता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच खड़ा धनिया, और सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा। तो इन सब चीज़ों को हमें अच्छी तरह से पका लेना है। और इसके बाद इसमें डालना है आंवला जो हमने मैश करके रखा हुआ था। आंवले को डाल के हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से चला लेना है मीडियम फ्लेम पे, ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर आंवले में अच्छी तरह से आ जाए। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे गुड़। तो गुड़ हमें उतना ही लेना है जितना कि हमने आंवला लिया हुआ था। अगर आप बहुत कम मीठा खाते हैं तो आप उसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हमें लेके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। इसे अच्छी तरह से चलाते रहना है। 1-2 मिनट बाद ही गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है। देखिए यहाँ गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहें तो नॉर्मल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। इसके साथ ही हम डालेंगे 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा ही नॉर्मल नमक, क्योंकि हमने इसमें गुड़ का इस्तेमाल किया है, इसे हमें बहुत ज़्यादा नमकीन नहीं बनाना है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स होते होते देखेंगे ये एकदम से गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, और इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते करते देखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको दिख रहा होगा। पहले ये बहुत पतली दिख रही थी, अब थोड़ी सी ऐसे इस तरह से दिखने लगी है। इसी कंडीशन में हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है अगर आप चाहें तो। और अगर आपको थोड़ा गाढ़ा और करना है तो आप 1-2 मिनट के लिए और इसे पका सकते हैं। और देखिए हमारे ये आंवले की लौंजी बनके हो गई है तैयार। गर्मा गर्म पराठे के साथ ये बहुत टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ।